नमस्कार दोस्तों, दिसंबर महीना 2022 में एक रिपोर्ट आया था वेस्ट अफ्रीकन देशों से। जो गामीबिया एक देश है वेस्ट अफ्रीका में, वहां पे इंडियन कफ सिरप को लेके, जिसके चलते इंडियन कफ सिरप को लेके वहां पे 66 बच्चों का मौत हुआ था हार्ट अटैक होने की वजह से और उनका सांस रोकने की वजह से। और इसका जो वजह है वो कफ सिरप पीने की वजह से। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, जो 4 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको कफ सिरप दिया जाता था, जिसके चलते वो जो कफ सिरप बनता था हमारे भारत में ही बनता था। और उन कफ सिरप को हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट है वो अच्छी तरह से टेस्ट नहीं किया गया था। और 2023 अक्टूबर महीना को हमारे देश में, हमारे भारत में कफ सिरप पीने की वजह से 141 बच्चों का मौत हुआ था। तो उसके बाद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे देश को रिपोर्ट किया। देश को रिपोर्ट करने के बाद हमारे देश के CDSO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये जो हमारे देश के जितने सारे प्राइवेट जो सिरप बनाने वाली कंपनी, उन्होंने मतलब अच्छी तरह से जांच कर पड़ताल करने के बाद पता चला कि वो जो सिरप बनाया जा रहा था उन सिरप में फिनाइल का मात्रा बहुत ज्यादा था। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हमारे देश में जितने सारे बच्चे मरे हैं, 141 बच्चे, तो उन बच्चों का जो मौत हुआ है वो सिरप, जो कफ सिरप है, कफ सिरप और ठंडा जुकाम होने की वजह से छोटे छोटे क्लिनिक में जाके वो सब कफ सिरप को वो लेके आए थे, जिसकी वजह से अपने बच्चों को पिलाए थे। पिलाने के बाद ऐसे हादसा हुआ था। इंडियन ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हमारे देश में जितने सारे छोटे छोटे जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, उनको कहा गया है कि आप कोई भी अगर मेडिसिन, कोई भी अगर सिरप बना रहे हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए भेजिए दिल्ली। इसी के चलते हमारे देश में 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने से बैन लगा दिया है भारत सरकार के द्वारा। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अगर उनको कुछ भी होगा, वो कफ सिरप अगर दिया जाएगा उनको, तो कफ सिरप के बदले उनको इंजेक्शन दिया जाएगा। इंजेक्शन बहुत जल्दी काम करता है और इंजेक्शन में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हमारे देश में जितने सारे सिरप कंपनी बन रहा है वो अलग अलग देशों को भेजे हुए हैं, उनको वापस रिटर्न किया जा रहा है, ताकि उन ड्रग्स को, उन कफ सिरप को अच्छी तरह से टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद अगर वो कफ सिरप सही रहेगा तो उनको वापस भेजा जाएगा, वरना उन कफ सिरप को वही नष्ट कर दिया जाएगा। और उसके बदले जितने सारे पैसा दिए हैं वो देश, उनको एक अच्छा कफ सिरप दिया जाएगा, जो कफ सिरप सही में अच्छी तरह से बहुत अच्छा कंपनी बना रहा है। जो जैसे कि भारत के बड़े बड़े कफ सिरप बनाने वाली कंपनी बना रही है, वो उन कफ सिरप को बना के वो अलग देश को भेजेंगे। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक कंपनी है जो ऐसे फेक दवाइयों को बनाता है और अलग देश को बेचता है हमारे भारत के साथ साथ। देखो, एक प्राइवेट कंपनी है, एक कफ सिरप बनाया, वो बड़े बड़े डॉक्टर को मतलब ऐसे रिश्वत देने के बाद अप्रूवल कर देते हैं। बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर है वहां पे रिश्वत दे के अप्रूवल कर देते हैं, जिसके चलते वो उसी मेडिसिन को, उसी कफ सिरप को अलग अलग देश को भेजते हैं, जहां पे आज तक नामीबिया और उज्बेकिस्तान और अफ्रीका के और 1-2 देशों में बहुत सारे बच्चों का डेथ हुआ है। जो कंपनी ऐसे फ्रॉड काम कर रहा था, उस कंपनी का नाम है नॉरिस मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड। ये एक प्राइवेट कंपनी होने के साथ साथ ये छोटे छोटे मेडिसिन स्टोर्स को ही ऐसे जो कफ सिरप वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद छोटे छोटे जो डॉक्टर होते हैं ना, जिनको डॉक्टर कहा जाता है, एक्चुअली वो किसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं या किसी छोटे मोटे जो डॉक्टर के पास रह के काम करते हैं, वो आके अपना खुद का एक क्लिनिक खोल लेते हैं और वहीं से वो ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं। उनको एक्चुअली में पता नहीं होता है कि हकीकत में ये कौन सा मेडिसिन कितना ज्यादा हद तक काम करता है और उस मेडिसिन का पावर क्या है। आपके बच्चे अगर 4 साल से कम है, उसको अगर जुकाम हो, बुखार हो, किसी भी प्रकार के डिजीज हो, तो आप अच्छा डॉक्टर के पास जाके दिखाइए, ना कि छोटा मोटा जो मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं उनके पास जाके आप दिखाएंगे। एक्चुअली में वो लोग डॉक्टर नहीं होते हैं। डॉक्टर वो लोग होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। वो हकीकत में इंजेक्शन देंगे और अच्छे छोटे मोटे टेबलेट्स देंगे, छोटे मोटे गोली वगैरह देंगे और कफ सिरप भी देंगे, तो वो अच्छा कफ सिरप देंगे, ना कि ये जो फिनाइल ज्यादा रहने वाला कफ सिरप देंगे। अगर आप पैसा बचाने के चक्कर में रहेंगे तो आपके बच्चे का जान भी जा सकता है। कि आप सोचेंगे कि हम इस छोटे से मेडिकल स्टोर में जाएंगे, वहां से मेडिसिन ले आएंगे, जबकि आप आपके बच्चों का सही जगह पे चेकअप नहीं किए हैं कि हकीकत में बच्चों को हुआ क्या है। अगर अच्छी तरह से अपने बच्चों को चेकअप करिए, अच्छा डॉक्टर के पास लेके जाइए और पैसों की फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि अगर वो सही डॉक्टर होगा ना तो वो कम ही पैसा लेगा और अच्छा मेडिसिन देगा, अच्छा इंजेक्शन वगैरह देगा और आपके बच्चों को ठीक ही कर लेगा वो। वरना बाद में आप ही के बच्चे का नुकसान होगा। देख सकते हैं आप लोग कि बहुत सारे बच्चों का जान जा रहा है। वैसे ही आपके बच्चे के साथ हो सकता है। अगर वैसे ना हो, अगर आप चाहते हैं
तो अच्छा डॉक्टर के पास आपके बच्चों को दिखाइए। पैसा थोड़ा ज़्यादा जाएगा लेकिन आपका बच्चे का जो सेहत है वो ठीक हो जाएगा।